वालेकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का जारी रहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो आइए देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ इज़ेमा और वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर साथ ऑब्जेक्ट। इस किसके साथ आना है? एम और आर। यह किसके साथ आना है? इज सिंगल, ही शी इट, या कोई सिंगल नेम है उसके साथ इज। एम हमेशा आई के साथ ही आता है। बाकी जितने भी नॉन्स हैं उनके साथ आर का ही इस्तेमाल होना है। तो आइए फिर बना के देखते हैं। जैसा कि फिक्रा है, अली पतंग उड़ा रहा है। अली पतंग उड़ा रहा है। अली इज फ्लाइंग आ काइट। वो पतंग उड़ा रहे हैं। दे, फिर सब्जेक्ट आने का दे के साथ आना है आर, क्योंकि ये प्लूरल है, इस वजह से दे आर फ्लाइंग अ काइट। अगर कहें कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वी आ जाएगा, वी के साथ भी आर का ही इस्तेमाल होता है। ये इज फ्लाइंग आ काइट। तो नेक्स्ट, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी। आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। आई एम टेकिंग टी। अगर कहें कि तुम चाय पी रहे हो, यू सब्जेक्ट है, यू आर टेकिंग टी। सिर्फ ये समझाने के लिए इजाफी जुमले बोल रहा हूँ कि हम चाय पी रहे हैं। वी, तो वी के साथ भी आर का ही इस्तेमाल होना है, वी आर टेकिंग टी। अगर कोई सिंगल नेम है तो भी उसके साथ वो नेम लगा के इज आ जाएंगे, फिर टेकिंग टी। रूल आएगा तो साथ उसके आर आएगा। वो खत लिख रहा है। ही इज राइटिंग आ लेटर। सब्जेक्ट है ही, वो सब्जेक्ट है, आ जाएगा ही के साथ आना है इज राइटिंग आ लेटर। वो खत लिख रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें दे है, दे के बाद आर आ जाएगा, राइटिंग आ लेटर वही। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। परिंदे क्या है इसमें? यह है सब्जेक्ट लेकिन है प्लूरल। प्लूरल के साथ आर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट है लेकिन जमा है, ज्यादा लड़के। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ऑब्जेक्ट, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसके नेगेटिव की तरफ आते हैं, मनफी फिक्रे। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसके बाद आ रहे हैं नॉट। कोई भी मनफी फिक्र बनाने के उसमें हमेशा नॉट का ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि मसलन कह रहे हैं कि अली पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो फिर अली इज के बाद आएगा नॉट फ्लाइंग आ काइट। इसके बाद नॉट। मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी। इसका नेगेटिव, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग टी। एम के बाद यहाँ पे आ जाएगा नॉट।
वो खत लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका नेगेटिव देखें, वो खत नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आगे दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। अगर नेगेटिव करें इसका, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। दी बर्ड्स आर नॉट, आर के बाद नॉट यहाँ पे आ जाएगा, फ्लाइंग इन द एयर। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द एयर। बॉयज आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसके इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं। सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे में हमेशा इज एम आर शुरू में लगाते हैं। इज एम या आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आगे चौथी फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी फिक्र को ही सवारी बना लिया जाए तो, जैसे कि अली इज फ्लाइंग अ काइट, इसका सवारी फिक्र आएगा। इज को जो है आपने ले आना है शुरू में। इज अली फ्लाइंग अ काइट, सवारी निशान। क्या मैं चाय पी रहा हूँ, एम आ जाएगा शुरू में। ठीक है, एम आई टेकिंग टी। ठीक है, जैसे कि फिक्र था कि ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। क्या वो खत लिख रहा है? इज आ जाएगा शुरू में। इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं? आर हेल्पिंग वर्ड है, आ जाएगा शुरू में। आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, क्वेश्चन मार्क गाते जाना है। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका इंटरोगेटिव आर आ जाएगा शुरू में। यही चीज़ थी मैंने इसकी, कि हेल्पिंग वर्ड को शुरू में ही लगाना है। आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई फिक्र आ जाए कि लड़के फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, फिर आएगा वाई आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, आप कहाँ जा रहे हो? वेयर शुरू में, वेयर साथ आर हेल्पिंग वर्ब, यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक हो गया। तो आज का यही टॉपिक था। दैट्स ऑल।